Hi guys, this is your aspirant success coach Saloni and you are on Rahasang Saloni. So एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं और बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सारा सिलेबस है और समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे सिलेबस को जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करें, राइट? So today I'm going to teach you how to complete one chapter in 1 hour. ठीक है? It's very simple. अचीवेबल है, आप सब कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करने वाला काम है, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना आना चाहिए. ओके, स्टेप बाय स्टेप आई को टू एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड अ क्वाइट रूम विद गुड लाइटिंग. लाइट अच्छी चाहिए ताकि आपके दिमाग पर और आपके आइज पे स्ट्रेन ज़्यादा ना हो. क्वाइट रूम चाहिए ताकि आपके पास और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आप टाइम बाउंड काम कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद आपको एक चैप्टर डिसाइड करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उस चैप्टर में 10 या 10 से कम टॉपिक्स हो. ठीक है, एंड सेट अ टाइमर. 1 घंटे का टाइमर लगाइए अपने फ़ोन में, रूम में लॉक हो जाइए एंड देन लेट्स मूव टू स्टेप 2. स्टेप 2 में फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स आप बस उस चैप्टर को स्कैन करेंगे. मतलब कि आप उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे और उस टॉपिक्स का मीनिंग समझते समझते आगे बढ़ते जाएंगे. ये क्यों करना है? ताकि हमें एक फ्लो पता चले कि आपके जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या टॉपिक के बारे में बात हो रही है और फिर धीरे 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 किस कंक्लूजन तक आते आते किन टॉपिक्स को कवर किया जाता है. ये करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि आगे की जर्नी कैसे होगी. ठीक है, उसके बाद आएंगे आप स्टेप 3 पर. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो हम टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू करेंगे. पेन यूज़ करते हुए, मतलब पेन या पेंसिल यूज़ करते हुए आपको स्पीड रीडिंग करना है. स्पीड रीडिंग का क्या मतलब है? मतलब कि आपको अपने दिमाग में हमेशा ये बात एक्टिव रखनी है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. धीरे या स्लो नहीं पढ़ना है और दिमाग को भी जल्दी जल्दी चलाना है. तो आप स्पीड रीडिंग करेंगे. स्पीड रीडिंग के टाइम पर आपको जो इररेलेवेंट बातें लगती है या जो इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है या फिर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्वियस है, उसको आपको स्कैन करना है. एज इन पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है. जल्दी जल्दी पढ़ते हुए देखा कि अच्छा ठीक है ये इंट्रोडक्टरी बातें हैं, इसका मेन बात से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो वो पैराग्राफ स्कैन करते जाइए. तो आप ऐसे रिमेनिंग पूरे 45 मिनट्स अपने पूरे चैप्टर को स्पीड रीडिंग से पढ़ेंगे. ठीक है, अब आते हैं स्टेप 4 पर. स्टेप 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इस पॉइंट में आप क्या कर रहे हैं? आप जब ये 55 मिनट स्पीड रीडिंग करेंगे तो आप सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप माइंडफुली पढ़ रहे हैं. मतलब कि जो जो आपको इम्पॉर्टेंट बातें लगती हैं उसको आप अंडरलाइन करेंगे. जो आपको इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स लगते हैं उनको आप ब्रैकेट्स में डालेंगे. जो आपको फॉर्मूले या कोई भी कॉन्सेप्ट लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उसको आप स्टार करेंगे. और जो टॉपिक्स आपको लगता है या जो पैराग्राफ लगता है कि ये मुझे नहीं समझ आया स्पीड रीड करते हुए, उसको आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे. ठीक है, ये छोटे छोटे मार्क्स आप साइड में बनाते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे. ऑल्सो जब हम पढ़ाई करते हैं तो पैराग्राफ्स में, स्पेशली हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, पैराग्राफ्स में ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है, जैसे फीचर्स ऑफ, एग्जाम्पल्स ऑफ, टाइप्स ऑफ और अलग अलग चीज़ें लिखी होती है. तो आप उन पैराग्राफ्स में, जैसे आपने कुछ पढ़ा एंड आपको समझ आया कि अच्छा ये सो एंड सो टॉपिक के फीचर्स है, तो आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ एक्स टॉपिक, उस पैराग्राफ के पास में लिखा. ठीक है, और अगर आपको, जैसे पैराग्राफ में यूजुअली लिखा होता है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, आपको ऐसे वर्ड्स मिलता है या आपको दिखता है कि अच्छा ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको पॉइंटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप उसको उसी समय पॉइंटर्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? उस लाइन के ऊपर जहाँ पे फर्स्टली लिखा है वहाँ पे 1 लिख दिया, सेकेंडली लिखा है वहाँ पे 2 लिख दिया. और अगर ये वर्ड्स नहीं भी लिखे हैं तो आपने पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ किया कि अच्छा इसे मैं पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, तो आपने 1 2 3 4 पॉइंट्स बना दिए. ठीक है, नाउ स्टेप 5. स्टेप 5 बहुत क्रूशियल है टू अवॉइड बर्नआउट. मतलब फिजिकल, मेंटल एंड आइज के एक्सर्शन को अवॉइड करने के लिए स्टेप 5 इज़ इम्पॉर्टेंट. इसमें आप क्या करेंगे? आप 30 मिनट्स के बाद एक 3 मिनट्स का ब्रेक लेंगे. इस ब्रेक में आप पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए और एटलीस्ट 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करिए. भ्रामरी प्राणायाम मतलब अपने दोनों थम्स अपने ईयर में डालें, आइज पर ये ऐसे रखें, ब्रेथ लिया और बी का साउंड निकाला. ठीक है, ये प्राणायाम आप जैसे ही करते हैं आपका माइंड एक्टिवेट होता है, रिचार्ज होता है.
After you're done with this, you start reading again. Okay, so for remaining 27 minutes आप फिर से सेम तरीके से उसी स्पीड में पढ़ाई करेंगे, उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे जो मैंने आपको स्टेप 4 में बताया। अब हो सकता है कि आपका इस पूरे प्रोसेस में कभी अटेंशन लूज हो, या आप डिस्ट्रैक्टेड हो, या फिर आपका फोकस किसी और टॉपिक पर या किसी और चीज़ पर चला जाए। जैसे ही आप नोटिस करते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए हैं या आपका फोकस चला गया है, यू हैव टू नॉक ऑन योर हेड, विच इज़ इस तरह से, जस्ट नॉक, जैसे हम गेट पे नॉक करते हैं, जस्ट नॉक ऑन योर हेड एंड ब्रिंग योर फोकस बैक अगेन हियर। इफ़ दैट डजंट वर्क तो एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रेथ होल्ड करिए, मतलब सांस लीजिए और 10 सेकेंड के लिए मिनिमम, वो भी थोड़ा मुश्किल होता है, अपनी ब्रेथ को होल्ड करिए। दिस विल ब्रिंग यू बैक इन टू रियलिटी एंड आपका फोकस फिर से वापस आएगा। ओके, देन आफ्टर यू आर डन विथ ऑल दिस, in the last step what you have to do is you have to revise everything that you have studied. ये बिल्कुल नहीं मिस करिएगा। आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ा है अभी तक, इस पूरे लास्ट 1 घंटे, उसे आपको पूरी तरह रिवाइज करना है, फिर से स्कैनिंग करनी है और देखना है कि आप, रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि फिर से सब कुछ पढ़ना है। रिवाइज का मतलब ये है कि आपने जो जो पढ़ा, जो जो हाईलाइट किया, जहाँ जहाँ आपने वर्ड्स लिखे, जो जो अंडरलाइन किया, उसे फिर से स्कैन करना है। ठीक है, रिवाइज वाला पार्ट, अगर आपका चैप्टर 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गया और आपके पास टाइम बचा तो आप उस पर कर सकते हैं, और अगर 1 घंटे के बाद कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। रिवाइज वाला सेगमेंट 1 घंटे का पार्ट नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, आपने इस 1 घंटे जो पढ़ा है वो शो हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट बी लेजी इन रिवाइजिंग, ऑलवेज रिवाइज योर चैप्टर्स to build your concept and to make them stronger. All right, so this is my way of finishing one chapter in 1 hour. आप सब ये ज़रूर ट्राई करिए, गिव सिंसियरिटी टू इट, 1 घंटे का टाइमर लगाइए एंड अच्छे से बिलीव करके कि हम कर सकते हैं, बैठ कर अपने पूरे कोर्स को ख़त्म करिए। ऑल द बेस्ट, आई होप यू विल ट्राई दिस एंड यू विल फिनिश योर सिलेबस एंड आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। सो मैं राह संग सलोनी एंड राह अकेडमी के साथ आपको यही सिखाती हूँ कि पढ़ाई कैसे की जाती है, एंड आपको ये भी समझाती हूँ कि क्यों पढ़ाई करना ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। सो इस तरीके की और नॉलेज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अंडर द ID राह संग सलोनी _official, और आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, anything and everything that makes you happy. Oh, आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो ट्राई दिस एंड डू कमेंट एंड टेल मी कि क्या रिस्पॉन्स रहा, आपकी क्या क्या वीकनेसेस थी, कहाँ ठीक किया आपने और कहाँ आप चूक गए। बाय।